स्पेन की वो भिखारी मानसिकता की जनता भिखारियों की तरह अपनी ही सुरक्षा बलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने लग गई थी। जो व्यक्ति देश को लूट रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए प्लेकार्ड वगैरह लेकर खड़े हो गए थे। तो यहाँ पर भी हम डायलॉग सुनते हैं ट्रेलर में कि भाई लोग तो उसके फैन बनते जा रहे हैं। किसके फैन बनते जा रहे हैं? ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों आज 31 अगस्त है और अभी रात के 11:01 हो रहे हैं। आज दिन भर मैं ट्रैवल में था। अभी जस्ट 15 मिनट पहले मैं घर पर पहुंचा हूं और घर पर आने के बाद में अभी जाकर मैंने, वैसे ट्रेलर रिलीज़ हो गया है ये दोपहर को ही मुझे पता चल गया था, पर अभी आकर मैंने जवान का ट्रेलर देखा। 2 मिनट और 46 सेकंड का कुल मिलाकर ये ट्रेलर है। और ये हम देख सकते हैं, मतलब मैं तो कल से देख रहा हूँ कि जो बॉलीवुड का इकोसिस्टम गदर 2 के रिलीज़ होने से पहले जैसा कि वो कोमा में चला गया हो, उसकी जो एडवांस बुकिंग वगैरह गदर 2 की इतनी हुई थी, जो कुछ भी था उस समय हमने देखा था कि बॉलीवुड का पूरा इकोसिस्टम जैसे कोमा में चला गया था। उनको कुछ दिख नहीं रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था। वो सारा इकोसिस्टम अभी जैसे जग गया है, ऐसा हमें दिख रहा है। और जग कर वो क्या कर रहे हैं? माँ बहन की गालियाँ देना, बलात्कार की धमकियाँ देना, डेथ थ्रेट्स देना, जो मैं कल से देख रहा हूँ। कल मैंने एक वीडियो डाला था जो कुछ टॉप ब्रांड्स 1 लाख से ज़्यादा टिकट कुछ वो बांटने वाले हैं, ऐसी न्यूज़ आई थी। तो उस पर मैंने खेत में था गांव में, तो वहाँ से वीडियो अपलोड करके डाला था। तो तब से मैं देख रहा हूँ कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो क्या कर रहा है। बस वो आर्ग्यूमेंट तो लॉजिकल दे नहीं सकते ना, तो बस रेप थ्रेट्स दो, डेथ थ्रेट्स दो, बलात्कार की धमकियाँ दो, माँ बहन की गालियाँ दो। इसके अलावा कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो हो ही नहीं सकता। चलिए जो भी है, कुल मिलाकर इकोसिस्टम अभी एक्टिव हो गया है। कल से मैं देख रहा हूँ। चलिए सबका मंगल हो, सबका भला हो। तो 2 मिनट और 46 सेकंड का अभी मैंने ये ट्रेलर देखा। वैसे आज से करीब जितना मुझे याद है 2-2.25 वर्ष पहले ये न्यूज़ आई थी कि शाहरुख खान मनी हाइस्ट पर कुछ वो सीरीज़ या फिल्म बनाने जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आई थी उस समय न्यूज़। हालांकि मैंने उस समय किसी लाइव सेशन में उस पर बात की थी, अलग से वीडियो बनाया हो ये मुझे याद नहीं है, पर किसी तो एक लाइव सेशन में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। जितने भी मित्र हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं सभी जानते हैं कि मैंने मनी हाइस्ट मतलब मेरे जीवन का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस, कई सारी अलग अलग फिल्में हैं पर सबसे टॉप 10 में जो आएंगी ना उनमें मनी हाइस्ट आएगी। इतनी महावाहियात, इतनी घिनौनी सीरीज। मेरे चोर बाप को पुलिस ने मार दिया, इसलिए मैं अपने ही देश को लूटूंगा, अपने ही देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ूंगा, सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन के नाम पर अपने ही देश की बैंक को लूटूंगा। और फिर स्पेन की भिखारी मानसिकता की जनता भिखारियों की तरह अपने ही देश के सिक्योरिटी फोर्सेस के विरुद्ध युद्ध छेड़ देती है। किस लिए? प्रोफेसर का सपोर्ट करने के लिए। तो एक बहुत ही घिनौनी, थर्ड क्लास, डिस्गस्टिंग पीस ऑफ शिट, ट्रैश ऐसी वो सीरीज थी। और ये शब्द मैं अभी नहीं बोल रहा, ये मैंने जब मनी हाइस्ट का जब मैंने रिव्यू किया था ना तब भी मैंने बोले थे। कुल मिलाकर मनी हाइस्ट मेरे जीवन का सबसे घटिया एक्सपीरियंस था। एक तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर आधारित है और सिस्टम के विरुद्ध युद्ध छेड़ने को जिस प्रकार से उसमें ग्लोरीफाई किया है वो भाई किसी टॉर्चर से कम नहीं था उस सीरीज को देखना। इवन स्पेन की जनता ने भी मनी हाइस्ट का पहला सीजन कंप्लीट होने के बाद में उसको उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। वो तो बाद में नेटफ्लिक्स ने उसके राइट्स परचेस करके फिर और वो कचरे को और आगे बढ़ाया और ज़्यादा कचरा वो बनाते गए। पहला सीजन तो फिर भी टॉलरेबल था कहीं ना कहीं पर, किसी न किसी प्रकार से, पर फिर भी स्पेन की जनता ने, उन्होंने देखा कि भाई हमें भिखारियों की तरह ये लोग दिखा रहे हैं कि हम अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेस के विरुद्ध युद्ध छेड़ रहे हैं जो हमारे ही देश को लूट रहा है। स्पेन की जनता ने उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था मनी। आप देख लीजिए, न्यूज़ रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। पहला सीजन फ्लॉप था, जनता ने रिजेक्ट कर दिया था उसे। तो 2-2.25 वर्ष पहले ऐसी कुछ न्यूज़ आई थी कि शाहरुख खान कुछ ऐसा मनी हाइस्ट पर बनाने जा रहे हैं, और उसके बाद में कुछ उसके बारे में सुनने में ही नहीं आया था। और फिर अभी जब टीज़र भी रिलीज़ हुआ तब तक मैं भूल गया था, मेरे तो याद भी नहीं था कि भाई मनी हाइस्ट पर ये होगा नहीं होगा। कुछ मित्रों ने कमेंट किए थे कि भाई मनी हाइस्ट से ही इंस्पायर्ड है, पर टीज़र देखकर ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं था कि भाई मनी हाइस्ट जैसा तो इसमें कुछ लग नहीं रहा कि वो कहीं पर बैंक लूटने जा रहे हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ थीम लग नहीं रही थी। हालांकि कुछ मित्रों के कमेंट्स मैंने पढ़े थे, पर अभी जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो हाँ, पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है। यहाँ पर मनी हाइस्ट की जो थीम थी उसको थोड़ा सा
भारतीय दर्शकों की दृष्टि से उसमें कुछ थीम में चेंजेस करके वो यहाँ पर इसे प्रस्तुत करने वाले हैं। स्वाभाविक सी बात है, मनी हाइस्ट में जो एक खुलकर ये बातें दिखाई है कि भाई मेरे चोर बाप को पुलिस वालों ने मार दिया, इस कारण से अभी मैं अपने ही देश के विरुद्ध रिवॉल्यूशन के नाम पर युद्ध छेड़ रहा हूँ, और भी जो भाई मेरा मनी हाइस्ट का प्रीव्यू देखना, मैं सब उन बातों में नहीं जाऊँगा। तो ये डायरेक्टली भारतीय वर्जन में दिखाएंगे तो भाई लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, जो शाहरुख खान का जो मुंडन किया हुआ जो वर्जन है वो उसने कुछ लोगों को हाईजैक बंदी बनाया हुआ है, तो वो शायद सिस्टम से पीड़ित होगा। कुछ भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स वगैरह दिखाए जाएंगे जो कुछ देश को अंदर से खोखला कर रहे होंगे, तो वो अपने देश के लिए ऐसा कर रहा हो ऐसा शायद वो दिखाएंगे। पता नहीं कैसे वो दिखाएंगे कि वो हाईजैक कर रहा है या जो कुछ भी वो देश के रिवॉल्यूशन के नाम पर या सिस्टम सुधारने के नाम पर। जब मैंने इसका टीज़र रिव्यू भी किया था तो IMDb और विकिपीडिया का जो डिस्क्रिप्शन था उससे भी ये पता चल रहा था कि शाहरुख खान का एक वर्जन सिस्टम के विरुद्ध एक प्रकार से कुछ रिवॉल्यूशन लाने के लिए या सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ सिस्टम के विरुद्ध ही उसने युद्ध छेड़ा हुआ है, ऐसा हमने पता चल रहा था। तो जो वर्जन ये कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ऐसी इमोशनल स्टोरी दिखाई जाएगी। वो प्रोफेसर वाली स्टोरी को भारतीय दर्शक तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा भारतीय दर्शकों के अनुसार उसको थोड़ा इमोशनल टच देकर, कुछ सिस्टम को करप्ट वगैरह दिखाकर, भ्रष्ट वगैरह दिखाकर, फिर उसकी आड़ में इस बात को शायद जस्टिफाई किया जाएगा। और जैसा कि मनी हाइस्ट में भी हमने देखा था, स्पेन की वो भिक्कारी मानसिकता की जनता भिक्कारियों की तरह अपनी ही सुरक्षा बलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने लग गई थी। जो व्यक्ति देश को लूट रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए प्लेकार्ड वगैरह लेकर खड़े हो गए थे। तो यहाँ पर भी हम डायलॉग सुनते हैं ट्रेलर में कि भाई लोग तो उसके फ़ैन बनते जा रहे हैं। किसके फ़ैन बनते जा रहे हैं? जिसने ये कुछ हाईजैक वगैरह किया। जो भी देखेंगे उसने क्या किया है, क्या हाईजैक किया या क्या उसकी प्लानिंग है, पता नहीं, वो तो हम फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। पर कुल मिलाकर लोग उसके फ़ैन बन रहे हैं। ये थीम यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है। अब फ़ैन क्यों बन रहे हैं? वो कुछ अपनी शायद इमोशनल में, जैसे कि मैंने कहा, इमोशनल स्टोरी सुनाएगा, या सिस्टम ने कैसे अत्याचार किया था या क्या हुआ था क्या नहीं, वो तो देखेंगे आगे जाकर। और इसके साथ में थोड़ा सा देशभक्ति वाला टच भी ऐड किया है। शाहरुख खान का जो दूसरा वर्जन होगा शायद वो उसी के सामने उसे खड़ा दिखाया जाएगा ताकि और ज़्यादा बैलेंस्ड लग सके चीज़। मनी हाइस्ट में जो बैलेंस्ड नहीं लग रही थी, तो यहाँ पर उसको बैलेंस करने का प्रयास किया जाएगा। सामने जो मतलब जो हाईजैक कर रहा है वो भी, और उसके सामने भी शाहरुख खान का एक वर्जन होगा। अब वो कैसे इन बातों को दिखाएंगे, दोनों एक ही टाइम लाइन में है या जो जवान वाला शाहरुख खान का वर्जन है वो पुराने भूतकाल वाला था, पिछली टाइम लाइन में था, पता नहीं। कुल मिलाकर थीम तो लगभग सिमिलर ही लग रही है। देखते हैं, अभी फिल्म रिलीज़ होने के बाद में और कई सारी बातें क्लियर होंगी। पर बाकी टेक्निकली तो भाई ट्रेलर बढ़िया बना हुआ लग रहा है। प्रोडक्शन वैल्यू वगैरह काफ़ी पैसा फूका हुआ है, काफ़ी पैसा खर्च किया हुआ दिख रहा है, और जो डायरेक्शन वगैरह है कुल मिलाकर रिच लग रही है दिखने में फिल्म। अब थीम क्या है, कहानी कैसे प्रेजेंट की है, कैरेक्टर्स को कैसे प्रेजेंट किया है, वो तो फिल्म आने के बाद में ही पता चलेगा। बाकी आपके क्या विचार थे इस ट्रेलर को देखने के बाद में, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।